बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करना चाहेंगे एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो कि कराची के एक निजी स्कूल में पेश आया। सुल्तानाबाद के इलाके में ये निजी स्कूल वाक़ है जहां स्विमिंग ट्रेनर्स की मुबैना गफलत की वजह से एक बच्चा स्विमिंग पूल में डूबकर जाँ बहक हो गया। 11 साल उस्मान जो कि 5वीं जमात का तालिब इल्म था, उसके चचा ने पहले कहा कि उसे स्विमिंग आती थी, स्विमिंग चैम्पियन था, लेकिन जब उस्मान के वालिद साहब ज़ीशान का बयान सामने आया तो उनका ये कहना था कि बच्चा स्विमिंग चैम्पियन नहीं था। 2 इंस्ट्रक्टर जो कहा जा रहा है कि मौजूद थे, लेकिन इत्तलात ये भी हैं कि शायद उस वक्त इंस्ट्रक्टर्स मौजूद नहीं थे जिस वक्त बच्चे ने स्विमिंग पूल में गोता लगाया। ये बच्चा जो कि आप समझ सकते हैं 11 साल के बच्चे की का कद कितना बड़ा हो सकता है, उसके कद से ऊंचा वो स्विमिंग पूल था। और एक इंस्ट्रक्टर यानी 2 इंस्ट्रक्टर्स को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक इंस्ट्रक्टर का ये कहना है कि बच्चे ने गोता लगाया, लेकिन फिर वो जब 4-5 सेकंड तक सतह पे नहीं आया तो फिर उन इंस्ट्रक्टर ने इसे पानी से निकाला। बच्चे को पहले इब्तदाई तिब्बी इमदाद स्कूल में ही दी गई, उसके बाद साउथ सिटी हॉस्पिटल यानी ले गया, शिफ्ट किया गया, लेकिन बच्चा जो है वो रास्ते में दम तोड़ गया था। बच्चे के वालिद ज़ीशान का ये कहना है कि अगर ये वाक़या 2 बजे पेश आ गया था तो मुझे 4 बजे क्यों इत्तला दी गई। बच्चे का पोस्टमार्टम भी किया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि बच्चा फेफड़ों में पानी भर जाने की वजह से, सांस ना आने की वजह से जाँ बहक हुआ। नाज़रीन, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। वालिदैन अपने बच्चों को यानी पैदाइश से लेके उन्हें बड़ा करने से लेके किस कदर मेहनत करते हैं, स्कूल भेजते हैं तालीम हासिल करने के लिए, अच्छे से अच्छे स्कूल की तगोदौ करते हैं। कराची का ये जो स्कूल है निजी स्कूल, ये कराची का एक अच्छा स्कूल माना जाता है जहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, मुख्तलिफ यानी कोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन इस तरह से एक बच्चे की जान चली जाना सिर्फ महज इस वजह से कि इंस्ट्रक्टर या तो चौकन्ना नहीं थे, जिसकी वजह से बच्चे ने जब गोता लगाया तो वो पानी में डूबता चला गया और उसे कोई देख नहीं पाया। बहरहाल नाज़रीन, इसी वाले से सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे प्राइवेट स्कूल्स के डायरेक्टर हैं मंसूब सिद्दीकी साहब, जिनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मंसूब सिद्दीकी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया, मतलब सर जितने वालिदैन हैं मतलब उनकी आंखें अशबार हैं, दिल अफसरदा हैं। सर, इतना प्यारा बच्चा, 11 साल का ही छोटा सा बच्चा एक निजी स्कूल के स्विमिंग पूल में डूबकर जाँ बहक हुआ है। सर क्या एक्शन लिया गया? जी, नहीं, बहुत दुख की बात है। और इस सिलसिले में मैंने स्कूल वालों से पूछा था, और वो जो आपका स्विमिंग पूल जो है ना, वो स्लोप में बना हुआ है। हर एज ग्रुप के लिहाज से उन्होंने हर चीज की हुई है उसमें, और 2 इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं। ये सब जो इंस्ट्रक्टर हैं ये हाईली क्वालिफाइड भी हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्विमिंग वगैरह के जो है ना चैंपियन भी रहे हैं ये। लेकिन सर उनके वालिद का ये कहना है कि बच्चा चैंपियन नहीं था, बच्चा सीख रहा था स्विमिंग। उसके चचा नहीं, बच्चा नहीं चैंपियन, जो इंस्ट्रक्टर है ना वो चैंपियन रहे हैं स्विमिंग के। जी जी। और ये जो बच्चा जो है वो जो ग्रुप बना हुआ है ना, उनका 15 बच्चों का ग्रुप था, उसका ये यानी मेंबर था ये जी। और इसमें खाने बने हुए हैं उनके। अब ये जैसे 2 फीट से लेके 12 फीट तक इनके स्लोप में बना हुआ है इनका वो। अब वो मुमकिन है कि दूसरे ग्रुप में चला गया हो। इंस्ट्रक्टर को ये चीज देखना चाहिए था कि कोताही तो इंस्ट्रक्टर की है इसमें पूरी। और ये कल मैं खुद भी जा रहा हूँ, रजिस्ट्रार भी जा रही हैं, और हमारे डायरेक्टर वगैरह भी इंशाल्लाह जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर डिटेल चीजें होंगी, और जो भी इसके पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त यानी कि कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ आपको ये बताता चलूं, देखिए मैं खुद भी स्विमिंग करता हूँ सर, बहुत अरसे से स्विमिंग करता चला आ रहा हूँ। जहाँ डाइव मारी जाती है वो सबसे गहरा स्विमिंग पूल का हिस्सा होता है, और स्विमिंग पूल स्लोप में ही बनाए जाते हैं। सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आजकल एक ट्रेंड आ गया है कि कुछ जो बड़े स्कूल्स आप कह लें या कुछ ऐसे स्कूल हैं जो फैसिलिटीज अपनी ज्यादा दिखाना चाहते हैं, वो स्विमिंग पूल के साथ बताते हैं कि जी हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल भी है। सर, मेरा आपसे सिर्फ सवाल यह है कि जब आप स्कूल की रजिस्ट्रेशन करते हैं, नए स्कूल्स खुल रहे हैं जिनमें स्विमिंग पूल मौजूद है, जहां इंस्ट्रक्टर्स, अगर एक आध कोई इंस्ट्रक्टर होता भी है तो जरूरी नहीं है कि वो हर वक्त मौजूद हो वहां पे। सर, कोई SOPs बनाई गई हैं डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल्स की जानिब से कि स्विमिंग पूल कितना गहरा होना चाहिए, किस उम्र के बच्चों को अलाउ करना चाहिए कि वो स्विमिंग की तरबियत हासिल कर सकें? सर, स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में, अगर आप किसी स्कूल को रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे वो बच्चे का एडमिशन नहीं ले सकता। तो सर, कोई ऐसी SOP बनाई गई है, कोई ऐसी चीजें हैं जो आप चेक करते हैं स्कूल्स के हवाले से?
जी सर, बिल्कुल मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि हर जगह स्विमिंग पूल है नहीं, चंद सिलेक्टेड हमारे यहाँ स्कूल है जहाँ ये स्विमिंग है। जैसे मेट्रोपोलिस है हमारा, यहाँ पे है केन अकेडमी है, हबीब है। इन जगहों पे मकसद एक चीज है, और इनमें बाकायदा रॉ बनी हुई है। एक बाहर उनकी डेथ भी इसमें मौजूद है। स्लोप में का मकसद ये होता है, आप बेहतर जानते हैं, जो स्विमिंग का चैंपियन जी, ये वो उसमें रॉ जो बनी हुई है उसमें बाकायदा उसकी आपकी डेप्थ है। जैसे मतलब 2 फीट है, 4 फीट है, 5 फीट है, पता ही कि इस तरह स्लोप के लिहाज से बने हुए होते हैं। और वो अगर बच्चा दूसरी रॉ में चला गया, बाप शरारती बच्चे भी होते हैं सर, देखिए इसमें सारी कोताही जो है वो इंस्पेक्टर की है। उनको जो है ना, और एक नहीं 2 यानी कि इंस्पेक्टर थे वहां मौजूद। अब कल हम जाएंगे डिटेल में देख के फिर आपको बता। बाल ये बहुत दुख की बात है, मैं पेरेंट्स से भी बहुत ज्यादा यानी कि वो हूँ कि मैं भी एक पेरेंट हूँ, और ये हुआ है तो मुझे बहुत दुख है इसका। और अल्लाह ताला जो है ना इनको सब्र जमील अदा करे और उसके बदले उनको अजर अजीम अता फरमाए। आमीन। मंसूर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। सर मुझे बताइएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी अगर स्कूल की इंतजामिया या इंस्ट्रक्टर जो है उनकी जानिब से मुबैना गफलत पाई जाती है, तो क्या कार्रवाई करेंगे सर? बड़े ग्रुप का स्कूल है, आप लोगों के लिए कार्रवाई करना इतना आसान नहीं होगा। देखिए, कानून हर एक के लिए बराबर है जी, कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है। जो भी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं हो तो शौकात दिया जाए। अगर कोई प्रॉब्लम ज्यादा नजर आए तो इस स्कूल का रजिस्ट्रेशन मनसूख कर देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मंसूर सिद्दीकी साहब, डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाजरीन, हम आपको ये बताते चलें कि हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फ़िकार पीरज़ादा इस वक्त उस्मान के घर पर मौजूद हैं, और हम उनसे भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम ये जान सकें कि इस वक्त क्या पोजीशन है। जी अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार पीरज़ादा, क्या मंजर है सर? जाहिर सी बात है, एक सोग का घर है, एक बच्चे की जिसकी मौत वाक़ई हुई है स्विमिंग पूल में डूब जाने की वजह से। आपकी किससे बातचीत हुई है? क्या कहते हैं इसके वालिदैन, क्या कहते हैं रिश्तेदार? देखिए डॉक्टर साहब, इंतहाई गमज़दा सूरत हाल है। यहाँ पर हर शख्स की आंखों में आंसू हैं। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनके घर के बाहर मौजूद हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें, मेरे कैमरामैन मुनीर अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। जो इसके साथ स्कूल के स्टूडेंट थे वो भी यहाँ पर हैं, उनके साथ जो है वो सब गमज़दा हालत में नज़र आ रहे हैं। अभी यहाँ पे अब से कुछ देर पहले जो है वो स्कूल इंतज़ामिया यहाँ पर पहुँची थी, जिसके अंदर उन्होंने अली के नाम से अपनी शनाख्त कराई, जो कि उस वक्त उनको लीड कर रहे थे। उनका यही कहना था कि मैं यहाँ पर अफसोस करने के लिए आया हूँ, मगर यहाँ पर लोग शदीद गम व गुस्से का शिकार थे। मगर फिर भी उन्होंने अफसोस किया, काफ़ी देर बैठे और फिर वो गए। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की पूरी तहकीकात की जाएंगी। इस स्कूल से जो है ओलंपियन भी बने हैं और काफ़ी हीरोज़ इस स्कूल ने पैदा किए हैं। तो ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया, इसकी पूरी तहकीकात करेंगे। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो घर वाले हैं उनका क्या कहना है कि क्या नॉर्मली ये बच्चा पहले पैराकी करता था, यानी स्विमर था या नहीं था? इसमें भी तजाद पाया जा रहा है। बच्चे के चचा का ये कहना है कि बच्चा स्विमिंग करता था, लेकिन बच्चे के वालिद का ये कहना है कि बच्चा स्विमिंग चैंपियन नहीं था, यानी स्विमिंग की तरबियत हासिल कर रहा था। क्या कहना है सर वालिदैन का? देखिए, बिल्कुल इस किस्म की तो मुख्तलिफ बातें यहाँ पे जो सुनने को मिल रही हैं वो मुख्तलिफ हैं, मगर अगर हम इसके ऊपर उन बातों को ज़ेर बहस लाएंगे तो वो तफ्तीश में फ़र्क पड़ेगा। मगर ये ज़रूर है कि इनके बच्चे के जो चचा हैं उनका ये कहना था कि स्विमिंग चैम्पियन है, मगर इनके वालिद का ये कहना है कि वो स्विमिंग सीख रहा था। मगर जो यहाँ पर स्कूल के जो दीगर तलबा यहाँ पर पहुँचे हैं उनका ये कहना है कि जब स्विमिंग की क्लास होती थी तो हर पूल के अंदर दो इंस्ट्रक्टर मौजूद होते थे, एक इंस्ट्रक्टर पूल के अंदर और एक बाहर। तो पूरी जो है वो सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से, स्विमिंग पूल के अंदर बच्चों की हिफाजत के हवाले से सख्त तरीन इंतजामात का बताया जा रहा है। मगर इस मासूम बच्चे की हलाकत के ऊपर तमाम तर दावों और तमाम तर जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके ऊपर एक सवालिया निशान है कि इस मासूम बच्चे की हलाकत कैसे हुई। ठीक है, तो आपने जो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर्स हैं वो इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं, थाने में क्या कार्रवाई की गई है? FIR के हवाले से भी आपसे जानना चाहूँगा।
जी बिल्कुल, देखिए पुलिस से मुकदमा दर्ज किया है, कत्ल खता का मुकदमा दर्ज किया है। जो इनके वालिद हैं ज़ीशान दुरानी, उनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और 2 इंस्ट्रक्टर हैं और दोनों इंस्ट्रक्टर इस केस के अंदर गिरफ्तार हैं। और पुलिस का ये कहना है कि इस वाक़े के अंदर अब मुकम्मल कल तौर पर जो है वो स्कूल की इंतज़ामिया को शामिल तफ्तीश की जाएगा ताकि जो भी मामलात हैं, जो भी हक़ाइक़ हैं वो सामने लाए जा सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार पीरज़ादा, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, अब एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो इंस्ट्रक्टर्स थे वो चैम्पियन थे स्विमिंग के। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि जब छोटे बच्चों को स्विमिंग सिखाई जाती है तो बाकायदा उनको स्विमिंग गार्ड्स लगाए जाते हैं जो कि कंधे पे लगाए जाते हैं। इसके अलावा अगर चाहें तो पेट पे बाकायदा एक टायर ट्यूब नुमा चीज़ बांध के उससे स्विमिंग सिखाई जाती है। उसके बगैर यानी जिन बच्चों को स्विमिंग नहीं आती उन्हें डीप पूल में अगर आप बगैर स्विमिंग असिस्टेंट्स के, यानी ये जो चीज़ें जो कि इंसान को तैरने में मदद देती हैं, अगर इसके बगैर आप स्विमिंग कराएंगे तो ये भी एक क्राइम है। छोटे बच्चों को जहाँ प्रोफेशनल स्विमिंग सिखाई जाती है वहाँ हमेशा इन चीज़ों की मदद से, जब तक कि बच्चा मशाक पैराक नहीं बन जाता, उसकी जो जो हवा भरे हुए या रबर के बने हुए जो पैड्स होते हैं जो कंधों पे लगाए जाते हैं, सीने पे बांधे जाते हैं ताकि बच्चा ऊपर रहे, जब तक कि वो मशाक नहीं बन जाता उस वक्त तक वो उतारे नहीं जाते। या ये भी देखना होगा कि क्या इन सेफ्टी जो मेजर्स थे ये लिए गए थे, नहीं लिए गए थे, क्या बच्चे को वहाँ पे उस स्कूल में आम तौर पे ये तमाम SOPs फॉलो किए जाते हैं, नहीं किए जाते। नाज़रीन, हमारे लिए एक आई ओपनर है। बहुत से स्कूल खुल रहे हैं जिनमें स्विमिंग पूल का एक चार्म दिया जाता है। वालिदैन ये समझते हैं कि बच्चा हर तरीके से ये तमाम चीज़ें सीखेगा, लेकिन बाज़ दफ़ा ये चीज़ें ख़तरनाक भी हो जाती हैं। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल्स, स्कूल रजिस्ट्रेशन वालों को ये तमाम चीज़ें देखनी होंगी। अगर ये चीज़ें अब भी इनकी आंखें नहीं खुलेंगी तो एक वाक़या, ये एक बच्चा अपनी जान से चला गया है। इस तरह के बहुत से उस्मान बहुत से स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहाँ इस किस्म के स्विमिंग पूल्स मौजूद हैं, जहाँ पे प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए गए हैं। बहरहाल नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे आज का सबसे अहम वाक़या जो कि पेश आया कराची के एक निजी स्कूल में। ट्रेनर्स की जो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर्स थे उनकी मुबैना गफलत की वजह से एक बच्चा स्विमिंग पूल में डूबकर जाँ बहक हो गया। 11 साल उस्मान जो कि आज स्विमिंग डे पर स्विमिंग करने की गर्ज से उस स्विमिंग पूल में उसने गोता लगाया था, लेकिन जब 5 से 6 सेकंड तक वो सतह पे नहीं आया तो फिर स्विमिंग, ये तमाम बयान जो है ये निजी स्कूल की जानिब से दिया जा रहा है। इसी हवाले से कार्रवाई करते हुए 2 स्विमिंग इंस्ट्रक्टर्स को ज़ेर हिरासत भी लिया गया है, जिसमें से एक का ये कहना है कि आज स्विमिंग डे की वजह से तकरीबन 15 बच्चे जो हैं वो स्विमिंग कर रहे थे, स्विमिंग सीखने आए थे और यही तरबियत का अमल जारी था, जिसमें यानी बच्चा जो है वो स्विमिंग पूल में जिसमें गोता लगाया और फिर वो ऊपर ना आ सका, फेफड़ों में पानी भर गया। पहले स्कूल में उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की कोशिश की गई, लेकिन जब बच्चे की सांस बहाल नहीं हुई तो उसे साउथ सिटी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि बच्चा रास्ते में दम तोड़ चुका था। बच्चे का पोस्टमार्टम भी कर लिया गया। बच्चे की मौत वाक़ हुई है फेफड़ों में पानी भर जाने की वजह से। स्विमिंग पूल में डूबकर ये जो जिस तरह बच्चे डूब जाते हैं, हलाक होते हैं, बहुत कॉमन सी बात है। यानी कॉमन इन द सेंस कि जो बाहर के ममालिक हैं जहाँ बहुत ज़्यादा स्विमिंग पूल का रिवाज है वहाँ बड़ी प्रिकॉशंस ली जाती हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ऐसे वाक़यात होते हैं। इसी तरह जो हमारे होटल्स हैं जहाँ पूल साइड पे मुख्तलिफ शादियों का इंतज़ाम किया जाता है, वहाँ पे भी स्पेशली इंस्ट्रक्टर्स भी खड़े किए जाते हैं, वेटर्स भी खड़े किए जाते हैं ताकि बच्चे पूल की तरफ ना जा सकें। और एक छोटे बच्चे के लिए चाहे अगर इतना गहरा पूल ना भी हो तो वो भी बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये तो कहा जाता है कि प्रोफेशनल पूल था जिसमें बाकायदा डाइविंग की जाती थी, छोटे बच्चों से भी डाइविंग कराई जाती थी। आया प्रिकॉशनरी मेजर्स ली गई थी, नहीं ली गई थी? ख़ास तौर पे जो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर्स थे क्या वो वाकई स्कूल में उस वक्त मौजूद थे या नहीं थे? क्योंकि इब्तदाई तौर पे जब स्कूल की सिक्योरिटी इंचार्ज से रब्ता करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि हमारी शिफ्ट तब्दील हो गई है और 5:30 बजे नाइट शिफ्ट आ गई है, इसलिए जो पहले वाली शिफ्ट थी उसने कोई भी बयान नहीं दिया। यानी बाकायदा स्कूल में जो शिफ्ट थी उसको चेंज करा दिया गया था। सिक्योरिटी अमले को इस हवाले से किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं था।
वाक़या 2 बजे दोपहर में पेश आया है, जबकि बच्चे के वालिद को इसकी इत्तला 4 बजे दी गई। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी से इस वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। साथ ही साथ DIG साउथ ने SP साउथ से इस वाक़े की, SP किमाड़ी से इस वाक़े की रिपोर्ट मांग ली है। आपको ये भी बताते चलें कि डॉक्स थाने में इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हो चुका है। ज़ेर दफ़ा 154 के बयान भी रिकॉर्ड हो चुका है, जो कि इस बच्चे उस्मान के वालिद ज़ीशान का बयान है। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी ज़ेर हिरासत हैं, उनसे भी बयान लिया जा रहा है। और देखना ही होगा कि इसमें जो भी लोग मुलविस हैं, चाहे इंतज़ामिया हो या इंस्ट्रक्टर्स की मुबैना गफलत हो या सेफ्टी प्रिकॉशंस ना ली गई हों, लेकिन कोई भी शख्स जो इस वाक़े में मुलविस है उसे करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। बहरहाल अब हम बढ़ना चाहेंगे अपनी नेक्स्ट स्टोरी की जानिब। कराची में जिस तरह से हर तरफ कचरा फैला हुआ है, गलाज़त के ढेर लगे हुए हैं, और कल हमने देखा कि मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें पाक सरज़मीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल को डायरेक्टर प्रोजेक्ट गार्बेज बनाया गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि चूँकि उन्होंने मीडिया पे 90 दिन का एक चैलेंज दिया था कि अगर उन्हें इख्तियारात दिए जाएँ तो वो 90 दिन में कराची को साफ़ करके दिखाएंगे, इसलिए इन गुड फेथ उन्हें अपॉइंट किया जाता है, डेजिग्नेट किया जाता है विद इमीडिएट इफेक्ट टिल फर्दर ऑर्डर्स। उस नोटिस में भी कहीं मुद्दत मेंशन, यानी अपॉइंटमेंट के हवाले से मुद्दत मेंशन नहीं की गई थी। ये ज़रूर कहा गया था कि मुस्तफ़ा कमाल ने 90 दिन का एक चैलेंज दिया है जिसके ऊपर अमल करते हुए गुड फेथ में उन्हें ये ओहदा दिया जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल ने इस ओहदे को कबूल किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन साथ ही साथ कुछ सियासी बयानात भी दिए गए। सियासी बयानात जब मैं कह रहा हूँ तो वो इस सेंस में कि मुस्तफ़ा कमाल का ये कहना था कि DMC के ऐसे DMCs के चेयरमैन जो कि काम नहीं कर रहे हैं या जिनका ताल्लुक़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है, मेरे आने के बाद उन्हें घर जाना होगा, मैं आके चार्ज संभाल रहा हूँ। इसके अलावा मैं चार्ज संभालते ही पहला काम ये करूँगा कि कराची से कचरा उठा के मैं वसीम अख्तर के प्लॉट पे डालूँगा और यानी उस प्लॉट को गार्बेज का स्टेशन बनाऊँगा, डंपिंग स्टेशन बनाऊँगा। GTS कायम करने की बात की गई। रात 2 बजे असगर अली शाह स्टेडियम में एक इजलास भी बुलाया गया और म्यूनसिपल कमिश्नर, उसके साथ ही साथ डायरेक्टर फाइनेंस और मुख्तलिफ लोगों को तलब किया गया। लेकिन नाजरीन, बल्दियाती इदारों के जो अफसरान थे या मुलाजमीन थे वो मुस्तफ़ा कमाल की कॉल पे वहाँ नहीं पहुँचे, इसलिए कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें इख्तियारात की बात नहीं की गई थी कि मुस्तफ़ा कमाल के पास कौन से इख्तियारात होंगे, आया वो किसी को अपॉइंट कर सकेंगे, किसी को टर्मिनेट कर सकेंगे, कहाँ तक अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकेंगे। बहरहाल नाज़रीन, इस तमाम वाक़े का ड्रॉप सीन उस वक्त हुआ जब कराची के मेयर वसीम अख्तर ने इस नोटिफिकेशन को अपने दूसरे नोटिफिकेशन के ज़रिए कैंसिल कर दिया और मुस्तफ़ा कमाल की इस बहैसियत प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज उनकी तैनाती को मनसूख कर दिया गया। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाक सरज़मीन पार्टी के रहनुमा हैं एडवोकेट हसन साबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। सर, जिस वक्त ये नोटिफिकेशन निकला, कल मेरी आपकी पार्टी की रहनुमा आसिया इसाक साहिबा से भी बात हुई। मेरा उनसे यही कहना था कि इख्तियारात के हवाले से कोई जिक्र नहीं किया गया है और किस हद तक वो अपने इख्तियारात को, अपनी अथॉरिटीज़ को एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसका कहीं कोई मेंशन नहीं है। जो इजलास बुलाया गया था, आया उसमें म्यूनसिपल कमिश्नर, DMCs के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या इसके अलावा जो दीगर स्टाफ है, आया वो उस इजलास के तहत आने का पाबंद है भी या नहीं, ये भी किसी के इल्म में नहीं था। सर, फिर जो सियासी बयानात दिए गए थे या जो बातें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से की गई थी, जिसका जवाब भी आया, कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बाकायदा एक बयानिया जारी करके ये कहा कि हमारी तरफ से कोई भी हमारी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी जो है वो शख्स मुस्तफ़ा कमाल के बयान का जवाब नहीं देगा। क्या कहते हैं सर आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मदू किया। देखिए, मुस्तफ़ा कमाल भाई ने एक चीज़ तो बड़ी क्लियरली की है कि सियासत नहीं करनी है, खिदमत करनी है, और इस कचरे के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। उन्होंने कल तमाम इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए मेयर कराची साहब के इस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट किया था, जो उन्होंने दोपहर को तकरीबन 3 बजे के बाद उन्होंने इशू किया था। और उससे पहले एक जगह वो मधु थे वेस्ट में, जहां उन्होंने एक तकरीब का इनेकाद किया था और ये ऐलान किया था
कि मैं अपने तमाम इख्तियारात जो म्यूनिसिपल कमीशन के हवाले से हैं वो मैं मुस्तफ़ा कमाल के सुपुर्द कर रहा हूँ, वो मुझे ठीक करके दिखाएं। 90 दिन की जो बात उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल भाई ने 11 बजे 11:30 बजे अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। वो नोटिफिकेशन भी व्हाट्सएप के ज़रिए ही चल रहा था और व्हाट्सएप के ज़रिए ही मुस्तफ़ा कमाल तक और हम सब तक और आप तक भी पहुँचा होगा। ऑब्वियसली जब 3 बजे के बाद या 4 बजे के वक्त जिस वक्त भी मेयर साहब ने उसको साइन किया तो उन्होंने उसको डिस्पैच तो नहीं किया, बट आउटवर्ड नंबर ज़रूर उसके ऊपर मेंशन कर दिया। जैसे ये नोटिफिकेशन मौसूल हुआ या थ्रू मीडिया जो है वो मुस्तफ़ा भाई को ये खबर मिली, तो देखें एक चैलेंज था ना, ये सियासत की बात ही नहीं है, बिल्कुल सियासत से बाला ताक रह के उसको चैलेंज के तौर पर मुस्तफ़ा कमाल तो कह रहे हैं कि वसीम अख्तर साहब साफ कर लें इस शहर को, इस शहर को पीटीआई के लोग साफ कर लें, पीपल्स पार्टी के लोग साफ कर लें जिनके पास सारे इख्तियारात मौजूद हैं। जो साफ करेगा मैं तो उसके लिए इस शहर के अंदर बैनर लगाऊंगा। ये मुस्तफ़ा कमाल का बयान ही है पहले दिन से कि मैं मेरे शहर के लोगों को बीमारियों से बचाओ, उनको परेशानियों से बचाओ, उनके घर के आगे जो कचरे के ढेर तुमने अंबार लगा दिए हैं उनको जाके उनकी डंपिंग स्टेशन पर लैंडफिल साइट्स के ऊपर डालो, जाके नहीं डाल रहे। प्रॉब्लम यह है कि मुस्तफ़ा भाई जो एक बात करते हैं कि वो इख्तियारात की बात नहीं, किरदार की बात है। अगर इख्तियार नहीं है तो 3 साल का नहीं रोना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। आप कहते हैं कि इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें अपॉइंटमेंट कर दी और आज अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए वो मुस्तफ़ा कमाल को ना तो उन्होंने चार्ज लेने दिया, ना उनको जो है ज्वाइन करने दिया, और इससे पहले ही उन पर एलिगेशन लगा दिया कि ये इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। सर डॉक्टर साहब आपने एक बात की अभी कि मुस्तफ़ा कमाल ने रात 2 बजे लोगों को तलब कर लिया। देखें ये इमरजेंसी डिक्लेयर करने का ही वक्त है। ये कचरा जो शहर 13,000 टन रोजाना कचरा प्रोड्यूस करता है वो 4,000-5,000 टन भी जो है ना, ये ना तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ना डीएमसीज ठिकाने नहीं लगा रही, लैंडफिल साइट के ऊपर नहीं ले जा रही। अगर मशीनरी नहीं है रिजाइन कर दे, अगर इख्तियारात नहीं है रिजाइन करें। सर मैं आपसे, आप माशाल्लाह एडवोकेट भी हैं सर, आप जानते हैं कि एक बाकायदा सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है सर, आप समझते हैं कि क्या कचरा उठाने का काम जो है वो केएमसी का है या मेयर कराची ये इख्तियारात रखते थे कि वो किसी को तैनात कर सके? जबकि सईद गनी साहब का इसमें बयान भी आया कि जी अगर इस किस्म की किसी किस्म की कोई तैनाती करनी थी तो मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट को पहले इंटीमेट करना चाहिए था, ये नोटिफिकेशन वहां से निकलना चाहिए था। ठीक है, मेयर कराची कचरा उठाने के लिए एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तैनाती कर सकते हैं सर, और अगर कर सकते हैं तो फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कि सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आता है उसका क्या काम है सर? देखिए बहुत जबरदस्त बात आपने इस वक्त कर दी। अगर सईद गनी साहब, नासिर शाह साहब, मुराद अली शाह साहब जो चीफ मिनिस्टर है सूबे के, अगर वो ये बात समझते हैं कि ये तैनाती मेयर कराची नहीं कर सकते थे तो इसका मतलब है कि मेयर कराची ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए कल नोटिफिकेशन जारी किया। कार्रवाई करें ना मेयर के खिलाफ, उनके पास इख्तियार है। कानूनी तरीके से आप क्या समझते हैं सर? देखिए मैं आपसे बहसियत वकील, मैं इस वक्त आपसे पाक सरजमीन पार्टी नहीं बात कर रहा, मैं बहसियत वकील आपसे पूछ रहा हूँ कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत क्या मेयर कराची कचरा उठाने के लिए, जो कि केएमसी का काम कचरा उठाना नहीं है, उसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना हुआ है, क्या किसी प्रोजेक्ट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं? थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो 4 जिलों में काम कर रहा है, 2 जिलों में जो है वो डीएमसी कचरा उठाती है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में डीएमसी कचरा उठाती है। ये ऐसा नहीं है कि इनके टोटल इख्तियारात खत्म हो जाते हैं। चाइनीज कंपनी को ठेका नहीं दिया था, लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है ना सर, उसका काम ये है कि डीएमसी से पूछा गया था कि आपके पास इतने फंड्स हैं, क्या आप एग्रीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? कर लिए। इसकी मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बाय डेफिनेशन जो है ना वो कराची के सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ, एक तो सीवरेज की लाइनें हैं जो कि पानी के चल रही हैं, सॉलिड वेस्ट में चाइनीज कंपनी को 4 जिलों का ठेका दिया गया था। 2 ने इनकार कर दिया था कि जी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम चाइनीज कंपनी को ठेका दे सकें, या हम क्योंकि फंड 2 का दिया गया था, सिंध गवर्नमेंट ने 2 का दिया था। 2 का ये एमक्यूएम के जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इन्होंने 2 का दिया, ईस्ट में और वेस्ट के अंदर इन्होंने दिया। 2 का जो है ऑलरेडी उनके पास था, जो सिंध गवर्नमेंट ने दिया, सेंट्रल ने नहीं दिया। 2 ने नहीं दिया जी, 2 ने नहीं दिया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे या जो भी उनकी इश्यूज थे उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने फिर असगर अली शाह के ऊपर पहाड़ मेरा सवाल आपसे वही है, मेरी गुजारिश कि क्या इस कानून के तहत, क्योंकि आप एडवोकेट हैं सर, आप कानून को बेहतर समझते हैं, क्या मेयर साहब की इख्तियारात हैं कि वो डायरेक्टर प्रोजेक्ट गार्बेज डिस्पोजल एक किसी को अपॉइंट कर सकें जिसका जो कि इख्तियार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, जो सिंध गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है, इट्स नॉट अंडर केएमसी? मेयर साहब ने
कल जो तकरीर जलसे में फरमाई थी उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने म्यूनिसिपल इख्तियारात मुस्तफा कमाल साहब के हवाले कर रहा हूं और वो 30 दिन में मुझे शहर को क्लीन करके दिखा दें। सईद गनी साहब कहते हैं कि नहीं है इख्तियार इनके पास, प्रोजेक्टर चले, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कोई और नाम रख लेते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर का इख्तियार। तो मैं तो गुजारिश कर रहा हूं ना कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल जिसने किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मुस्तफा कमाल ने एक्सेप्ट करके किया हो या मेयर कराची ने वो नोटिफिकेशन इशू कर दिया। ये नोटिफिकेशन आया था, ये ऐलान हुआ था ना, उस वक्त से हो गया। मतलब ये कहा जा रहा था कि ऐसी जो चीजें ना ये पड़ोसी मुल्क की मूवीज में तो देखने में आती हैं कि एक दिन के लिए किसी को वज़ीर आला बना दिया जाता है, लेकिन कानून में क्या इसकी गुंजाइश होती है? क्या कानूनी तरीके से मुमकिन है या नहीं? तरीका तो ऐसा है कि जब ये सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट बना था उस वक्त MQM सिंध गवर्नमेंट के अंदर मौजूद थी, प्रोविंशियल असेंबली का हिस्सा थी। उस वक्त इन्होंने मनोअन इस कानून को तस्लीम किया था। क्या उस वक्त कानून पढ़े बगैर उन्होंने असेंबली के अंदर इसको जो है पास होने दिया था? क्या उस वक्त कोई एतराज इनको सामने नहीं आया था कि इनके पास पिछले 30 साल से 28 साल 25 साल से लोकल गवर्नमेंट MQM के पास थी और आइंदा के लिए ये उस सारे कानून को जो मैं ये समझता हूं कि कदगन लगाई गई शहरी हुकूक के ऊपर और इस कानून को पास करवाया गया, तो क्या उस वक्त MQM के इल्म में नहीं था? क्या उनके पास एडवाइजर्स ऐसे नहीं थे? सर आप ये बात कर रहे हैं, इस पे हम जवाब भी लेना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन ऑन कॉल मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान साजिद अहमद साहब, इनसे हम बात भी करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद अहमद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, हम आपसे बात करते हैं। एक मैं सवाल, हसन साबिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी। सर आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा, आज मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये कहना है कि मैंने कचरा उठाने पे कोई सियासत नहीं की कोई। सर कल अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने लास्ट में तो ये ज़रूर कहा कि वसीम अख्तर मेरे बॉस हैं और मैं उनको रिपोर्ट करूँगा, बाकी सारे लोग मुझे रिपोर्ट करेंगे। सर बिल्कुल ये कहा गया, लेकिन क्या सर उससे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वर्कर्स के हवाले से या वो लोग जो KMC में काम करते हैं, क्या कोई बयान जारी नहीं हुआ? सर उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मैं ये कचरा उठा के सीधे सीधे जाके सबसे पहले वसीम अख्तर के प्लॉट पे ये कचरा डंप करूंगा और उसको सबसे पहले डंपिंग स्टेशन बनाऊंगा। इसके अलावा जो लोग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, जो KMC या DMCs में काम करते हैं, वो ये बात याद रखें, मैं चार्ज संभालने आ रहा हूँ, जिस तरह पहले किया करता था वही अब भी करूँगा। और DMCs के चेयरमैन जो हैं, ख़ासतौर पे 4 DMCs जिसको निशाना बना रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से है, उन सबको कहा कि बेहतर उनके लिए ये होगा कि वो घर चले जाएं। सर ये बात की गई या नहीं की? पहले मुझे हाँ या ना में बताएं। मैं आपको गुजारिश कर दूं, देखिए मुस्तफा कमाल ने बड़ी स्ट्रेट बात की। सर ये हाँ या ना में सिर्फ मुझे ये बता दें कि बात की गई थी या नहीं की गई? इसमें 3-4 बातें मैं एक हाँ में करके चारों सवालों का जवाब नहीं दे सकता। क्या की गई थी? देखिए जब मुस्तफा कमाल साहब ने ये बात की कि 4 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन तैयार हो जाए, मैं आके उनसे पूछूंगा। मुस्तफा कमाल साहब ने रात 2 बजे अगर बुलाया था तो डायरेक्टर फाइनेंस KMC को बुलाया था, म्यूनिसिपल सर्विसेज के डायरेक्टर को बुलवाया था, उनको कहा क्या मालूमात लेने के लिए, उनको यही पूछने के लिए बुलाया गया था ना कि भाई आप अपने एम्प्लॉयज़ की तादाद बता दीजिए, आपके पास फंड्स कितने कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं बता दीजिए, आपने जो ये कचरा उठाने के लिए क्या आपके पास प्रोसीजर था जो आपने अडॉप्ट नहीं किया, वो फर्दर मैं उसमें बताऊंगा, ऐड ऑन करूंगा कि किस तरह से होगा। ये इमरजेंसी डिक्लेयर करूंगा, अब छुट्टी 5 बजे नहीं होगी, अगली सुबह 5 बजे भी नहीं होगी, 24 घंटे काम करेंगे तो शहर का कचरा उठेगा, अदरवाइज नहीं उठेगा, लोग बीमार हो जाएंगे, परेशानी में चले जाएंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से, DMC चेयरमैन के हवाले से और मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बात की थी या नहीं? सियासत नहीं की, एक बयान दिया था या नहीं दिया था? एक इस शहर के शहरियों ने इस शहर का दर्द रखा। चलिए सर, मैं आपका जवाब ऐसे समझिए, मैं साजिद भाई की तरफ जाता हूँ। साजिद भाई आप बातचीत तो सुन ही रहे होंगे, सर क्या कहते हैं खास तौर पे क्या यू टर्न नहीं कहलाएगा? सर पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया, इख्तियारात देने की बात की गई, फिर नोटिफिकेशन खुद ही सस्पेंड भी कर दिया गया। सर अगर सस्पेंड ही करना था 24 घंटे से भी कम वक्फे में, तो सर फिर क्या मशावरत से नहीं दिया गया था, ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था? देखिए अब इसमें 1-2 चीजें हैं जी। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर कोई ये समझता या ये कहता है कि MQM डर गई या घबरा गए इनसे, मुस्तफा कमाल साहब से, तो मेरे ख्याल में ये गलत बात है। वो इसलिए कि अगर डरना होता तो गुज़िश्ता दिनों अली जैदी जिनका ताल्लुक PTI से और उन्होंने कराची क्लीन के हवाले से एक मुहिम चलाई, उसका तो हम पार्ट बने, उनके साथ खड़े हुए, उनके साथ मेयर कराची ने आके विजिट किए, फिर मुख्तलिफ सर वो तो इत्तेहादी जमात है ना सर, आप उनकी PTI की तो सर आप इत्तेहादी जमात है ना सर, आप उनकी अगेंस्ट तो नहीं जा सकते ना। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखें
इत्तेहादी होना अलग है, लेकिन नजरियाती तौर पर जरूर इख्तलाफात सियासी जमातों के अंदर होते हैं। उनका मंशूर अलग, हमारा मंशूर अलग है, तरीक़ाकार अलग है बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वही कहना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर मैं डर होता कि अगर अली जैदियाँ काम करेंगे तो एमक्यूएम का वोट बैंक स्विच हो जाएगा पीटीआई की तरफ, हमें तो डर नहीं था। हम तो उनके साथ खड़े हुए, हमने कहा आए बिस्मिल्लाह करें, आके काम करें और देख लें कराची में क्या सूरत हाल है कि सिंध गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट को कितना फंड दे रही है। एक मेयर कराची के पास 2 करोड़ रुपए का किसी भी क्या कहते हैं पीसी को वो ओके कर सकता है, PC1 प्रोजेक्ट को बड़ा जी PC1 को ओके कर सकता है। वो सिर्फ 2 करोड़ का इख्तियार है उसके पास कि वो कोई एक प्रोजेक्ट बना सकता है। तो कराची शहर इस वक्त गुज़श्ता 11 सालों के दौरान कचरे का ढेर, गन का ढेर, इंफ्रास्ट्रक्चर का ढेर बन चुका है, अंडरपासेस, ब्रिजेस, सब कुछ बहुत कुछ चाहिए। ठीक है, शहर की आबादी बढ़ती जा रही है और इसको मेगा प्रोजेक्ट चाहिए। अच्छा, मेगा प्रोजेक्ट यकीनन जब एक मेयर कराची नहीं बना सकता तो फिर इख्तियार उसके पास नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर सिंध गवर्नमेंट ये कहती है कि हम मेयर को 13 अरब या 16 अरब रुपए दे रहे हैं, तो 16 अरब रुपए सिर्फ सिटी गवर्नमेंट के मुलाजमीन की सैलरी है। अभी गुज़श्ता दिनों 26 अरब रुपए का बजट पास किया है सिटी गवर्नमेंट ने, और अभी हमें ये नहीं पता कि सिंध गवर्नमेंट पैसे देगी नहीं देगी। मिसाल के तौर पर सिंध गवर्नमेंट अगर 16 अरब देती तो 16 अरब तो सैलरी में चला जाएगा। फिर साजिद भाई, आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूं कि जब पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल को प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज तैनात किया गया या उनका नोटिफिकेशन निकाला गया, क्या पार्टी मुशावरत से मेयर कराची वसीम अख्तर ने यह नोटिफिकेशन जारी किया था या अपने सवाबदीदी इख्तियार के तहत खुद से एक चैलेंज को कबूल करते हुए ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया था? देखिए, गुज़श्ता कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि वहां से पीएसपी यानी से मुस्तफा कमाल साहब और वसीम अख्तर भाई के एक दूसरे के हवाले से बहुत ज्यादा स्टेटमेंट दे रहे थे, ठीक है ना, और बड़े निगेटिव स्टेटमेंट थे। अच्छा, उसके बाद बहरहाल जब कोई चैलेंज करता है ठीक है नोटिफिकेशन में निकाल दिया, लेकिन ये बात तय है कि सिटी गवर्नमेंट के पास एमकेएम की इतनी बड़ी टीम इस वक्त मौजूद है, जैसे चेयरमैन है, पूरे पैनल हैं मौजूद यहाँ पर हैं, जितना हो सकता है डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुस्तफा कमाल साहब या पीएसपी अकेली क्या कर सकती है ना। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे ख्याल में वसीम अख्तर भाई ने जो ऑब्जेक्शन किया है, उन्होंने कहा है कि इनका बिहेव मेरे ख्याल में वो पॉलिटिक्स करना इस ऑर्डर की बुनियाद पर, इस वजह से उन्होंने उसको कैंसिल भी कर दिया। लेकिन बहरहाल अगर वो शहर की खिदमत करना चाहते हैं तो आए, वॉलंटरी करें, उठाएं कचरा, जाएं कोई एक टाउन ले लें, ले लें। अपने तौर पर उन्होंने कहा कि मुझे फंड भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास वॉलंटियर्स बहुत सारे, तो जाएं किसी टाउन के अंदर जाएं। पाकिस्तान है, सिंध है, कराची सब अपना है, अपनी सरजमीन है। साजिद भाई, सर मेरी बात सुने सर, एक सियासी जमात के चेयरमैन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कराची को साफ भी करेगा और सियासत भी नहीं करेगा सर? तो देखिए, मैं आपको बताऊं, नहीं सर, याद है मेरा कहने का मकसद ये है साजिद भाई कि जब एक नोटिफिकेशन निकाला गया, मतलब सर मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने पार्टी से मशावरत तो की होगी ना सर, ये नोटिफिकेशन निकालने से पहले कि वो एक पार्टी के यानी जो कि एक जिसे कहना चाहिए राइवल पार्टी है या ये कि एक मुकाबले की पार्टी कराची की जमात है पाक सरजमीन पार्टी, जिसके चेयरमैन के लिए नोटिफिकेशन निकालने जा रहे हैं कि डायरेक्टर प्रोजेक्ट गार्बेज उसको बनाने जा रहे हैं सर अपनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए, तो सर क्या पार्टी मुशावरत नहीं की गई थी इस हवाले से? देखिए, पूरी एमकेएम की तो तय है, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी एमकेएम वसीम अख्तर भाई के साथ खड़े हैं, और वसीम भाई जो गुज़श्ता 3 सालों से आवाज उठा रहे हैं वो कराची के लोगों की आवाज उठा रहे हैं। देखिए, आप बुनियादी मकसद ये बाद में डिप्शन को भी हटा दें। देखिए, अगर कराची की किसी को खिदमत करनी है तो वो एमकेएम को सपोर्ट ना करे, मिसाल के तौर पर पीटीआई हो गया, पीएसपी हो गए, जमात इस्लामी हो गए, पीपल्स पार्टी हो गई, भाई सीधा अगर किसी को काम करना है तो अगर चाहते हैं कि मसाइल है कराची को, तो आइन के आर्टिकल 147A जो कि आइन कहता है कि जो ये कहता है कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल पावर तमाम बल्दियाती नुमाइंदों को दी जाए। मेरे ख्याल में उसके लड़े आपस में लड़कर कोई फायदा नहीं होगा। मेयर को गाली देने सर,
मेयर पर इल्जाम लगाने से साहब आपकी सारी बातें ठीक है सर, मुझे सर आखिरी बात कहूंगा सर, टॉपिक पे मैं आना चाह रहा हूँ सर। इससे फायदा अगर किसी होगा साजिद भाई, ये तमाम बातें ठीक है सर, फायदे नुकसान की बात है सर। मैं सिर्फ सर ये जानना चाह रहा हूं कि एक नोटिफिकेशन निकाला गया, उसमें इख्तियारात का तो जिक्र ही नहीं था सर। डायरेक्टर प्रोजेक्ट के क्या इख्तियारात होते हैं और मुस्तफ़ा कमाल ने उन इख्तियारात से कैसे तजावुज किया सर? कोई ऑफिस में जाके कहीं कोई बात की, लोगों के किसी को टर्मिनेट कर दिया या किसी को अपॉइंट कर लिया, इख्तियारात थे क्या सर प्रोजेक्ट डायरेक्टर के? सर मैं तो कल से प्रोग्राम करके यही बातें पूछता रहा हूं कि जी उनका जो मेरे ख्याल में पहला स्टेटमेंट आया था वो ये था कि फौरी तौर पर मेयर कराची इस्तीफा दे दें, चारों डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हट जाएं, फौरी तौर पर हट जाएं। मतलब अच्छा देखिए, ठीक है यार, मिसाल के तौर पर मतलब सर ये आप मिसाल के तौर पर सर मिसकंडक्ट की बात की जा रही है या इख्तियारात से तजावुज करने की बात की जा रही है सर? इख्तियारात से तजावुज तो ये होता है ना कि सर मेरा इख्तियार अगर है एक काम करने के लिए, मेरी एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, मैं अपने डोमेन में रहते हुए काम नहीं करता, मैं अगर मेयर कराची की डोमेन में जाके काम करता हूं तो फिर मैं अपने इख्तियारात से तजावुज करूंगा, या मैं अपने किसी बड़े अफसर की तैनाती कर दूं या उसकी टर्मिनेशन कर दूं तो अपने इख्तियारात से तजावुज करूंगा। सर क्या तजावुज किया गया इख्तियारात से, ये जानना चाह रहा हूं। बयानबाजी ठीक है, एक तरफ ये कहा गया बदतमीज आदमी है मुस्तफा कमाल साहब जिन्होंने गलत जबान इस्तेमाल की, या साथ साथ ये भी कहा गया कि इख्तियारात से तजावुज किया गया, ये भी कहा गया कि मुस्तफा कमाल का एटीट्यूड सही नहीं था। एटीट्यूड सही नहीं था, सही कहा, राइटिंग में थे एटीट्यूड गुज़श्ता 4-5 दिन से जिस तरह से वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई मुस्तफा कमाल को चाहिए था जी अगर एतराज करा तो पाकिस्तान पीपल्स उनका शुक्रिया अदा करना है, सैयद गनी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस शहर को लूट के खा गए, जिन्होंने 10 साल 11 साल के दौरान शहर का ये हाल कर दिया, गुज़श्ता 3 साल के दौरान इस शहर को इख्तियार नहीं दे रहे, पावरलेस कर, वफाक ने इनको 840 करोड़ रुपए दिए हैं, ये 22 करोड़ रुपए कराची को दे रहे हैं, सिर्फ पूरा खा रहे हैं, पूरी पीपल्स पार्टी ने आप बताएं, इनको चाहे तो उस पर बम्बारमेंट कर दें, उससे हाथ मिला रहे हैं, और बोक्से एमक्यूएम के अंदर उनसे तो हाथ मिला लिया और एमक्यूएम मेयर कराची को तकने का निशाना बनाया। तो ये नियतों का अंदाजा यहाँ से हो जाता है कि कौन। अच्छा साजिद भाई आप लाइन पे रहिएगा, साजिद भाई लाइन पे रहिएगा, हम एडवोकेट हसन साबिर साहब से ही बात करना चाहेंगे। हाँ एक सवाल मैं आपसे सिर्फ सवाल कर लेता हूँ, जवाब आपसे बाद में लूंगा कि सर इसका मतलब ये है कि क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब को के लिए नोटिफिकेशन निकालने का मकसद ये था कि वो एमक्यूएम से हाथ मिला लें और पीपल्स पार्टी की मुखालफत करें, या क्या था सर? इस पर आप जवाब लेते हैं, पहले हसन साबिर साहब की तरफ चलते हैं। जी सर क्या कहते हैं? देखिए एमक्यूएम तो इस दफ़ा मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, इससे पहले सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा थी, तो 11 सालों की अगर बात करें तो एमक्यूएम ही जवाब देगी। और इस अभी मैंने थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब आपसे अर्ज की थी कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट जब नाफिजुल अमल हुआ था और असम्बली में पेश हुआ था सिंध असम्बली में, तो एमक्यूएम असम्बली का हिस्सा उस वक्त भी थी, उस वक्त बहस का हिस्सा भी रही और उस वक्त सिग्नेटरी भी मौजूद है। तो क्या उस वक्त इन्होंने कानून पढ़े बगैर साइन कर दिया था? क्या इनको इसके प्रोस एंड कॉन्स का नहीं पता था? सर मुतहदा मूवमेंट पाकिस्तान का ये कहना है कि हमने साइन नहीं किया था, सिंपल मेजॉरिटी, चूंकि मेजॉरिटी थी सिंध हुकूमत यानी पाकिस्तान ले जाते ना, उसको चैलेंज कर लेते उस कानून को, 140A बाद में लगा रहे हैं कि मेयर को इख्तियार, मेयर के इख्तियारात के लिए तो मुस्तफा कमाल ने पहले दिन से आवाज उठाई हुई कि मेयर को इख्तियारात मिलने चाहिए। ये कचरा उठाना, सीवरेज लाइनें खोलना चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है, सड़कें बनाना चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है, उसका काम लेजिस्लेशन करना है, उसका काम वहां पर अपने इख्तियारात को कानून साजी तक मुहित रखना है, ये काम काउंसलर का है, नीचे यूसी के अंदर ही इख्तियारात मिलने चाहिए। ये तो हमारा पहले दिन से स्टांस है। हम नहीं कह रहे कि इसके ये सारे इख्तियारात जो है वो बल्दियाती मिनिस्टर के पास होने चाहिए, बल्दियात के मिनिस्टर के पास नहीं होने चाहिए, ये यूसी के चेयरमैन के पास, उस काउंसलर के पास जो उस गली से उस मोहल्ले से मुंतखब हुआ है, ये उसका काम है। मैं अपनी दाद रसी के लिए उसको अप्रोच कर सकता हूं, मैं सीएम के पास जाके अपनी गटर लाइनें नहीं खुलवा सकता। दुनिया भर में कहीं नहीं होता गटर लाइन खोलने का इख्तियार। सर अब लाएमल क्या होगा? सर प्रोग्राम अपने वाइंड अप के करीब है। 140A में हमने आवाज उठाई है, हमने जाके हर फोरम के ऊपर कहा है कि मेयर को इख्तियारात मिलने चाहिए। अभी पिछले दिनों जब सीएम साहब ने मीटिंग कॉल की थी और कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को कॉल किया था, तो उसमें भी पाकिस्तान ज़मीन पार्टी ने, मुस्तफा कमाल भाई ने यही बात की कि मेयर को इख्तियारात मिलने चाहिए, और अलल ऐलान कहा था चीफ मिनिस्टर साहब के पास कि माजरत आपको बुरी लगे या अच्छी लगे बात, लेकिन
ये आपका इख्तियार नहीं है, नहीं होना चाहिए आपके पास। ये पावर डेलीगेट करें मेयर के पास, ये बल्दियाती मिनिस्टर को खत्म करें, ये बल्दियाती कोई मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, ये तमाम इख्तियार सिटी मेयर के पास होने चाहिए। अब लायमल क्या है सर? मुस्तफा कमाल साहब का प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ है, आपसे फाइनल नोट दूंगा, फिर साजिद भाई की तरफ जाऊंगा। ये है, देखे जो कोशिश कर रहा है, जो कोशिश करना चाहता है, उसको भी दबाया जा रहा है। कल नोटिफिकेशन सही था या गलत था, मुस्तफा कमाल ने उसको एक्सेप्ट किया, मुस्तफा कमाल ने एक्शन लिया, मुस्तफा कमाल ने साफ करने की बात की। 90 डेज का चैलेंज था ना, मेयर साहब ने एक्सेप्ट किया था, मुस्तफा कमाल ने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया। 90 दिन इंतजार कर लेते, 24 घंटे भी इंतजार नहीं किया, नोटिफिकेशन वापस ले लिया। सिंध हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता किया गया? क्योंकि मुस्तफा कमाल ने सिंध हुकूमत से भी ये कहा है कि अब वो एक्शन देखिए, हम सिंध हुकूमत से तो कई दफा बारहा कह चुके कि आप अपने इख्तियारात मेयर को दे दीजिए, वो अपने इख्तियारात देने को तैयार नहीं, नहीं किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। हम इस शहर को साफ करने, अगर एमक्यूएम साफ करेगी, मुस्तफा कमाल का पहले दिन से ये भी स्टांस है कि आप शहर को साफ कर दीजिए, आपके बैनर हम शहर में लगवाएंगे। पीएसपी आपके लिए जो है वो बैनर लगाएगी, आपको शाबाश देगी, आपके साथ खड़ी होगी, आप स्टेज सजाइएगा, हम नीचे खड़े होकर तालियां बजाएंगे आपके लिए। ठीक है। साजिद अहमद साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा सर, अब जबकि ये नोटिफिकेशन भी सस्पेंड किया जा चुका है, तो सर अब कराची को साफ करने के हवाले से या कोई और लायमल इख्तियार किया गया है, कोई प्लान बनाया गया है कि अब किस तरह किया जाएगा? 90 दिन का ये चैलेंज आपने मुस्तफा कमाल साहब को तो पूरा नहीं करने दिया, तो अब क्या मेयर कराची वसीम अख्तर साहब खुद करके दिखाएंगे? देखिए, जो अगर कोई किसी को काम करना है तो इसी शहर के अंदर ईडी साहब काम कर रहे हैं, शीपा काम कर रहे हैं, बहुत सारी रजाकार जो लोग हैं, रजाकार जो मुख्तलिफ किस्म के एनजीओज हैं, वो यहाँ पर काम कर रही है। मेरे भाई ने भी लोकल गवर्नमेंट एक्ट की बात की, तो लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो सिंध असेंबली से पास हुआ था उसकी सिग्नेचरी एमक्यूएम नहीं है, बल्कि वो अक्सरियत के बुनियाद पर विन किया था पार्लियामेंट के अंदर, सिंध गवर्नमेंट के अंदर। अक्सरियत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उनके नंबर ज्यादा है, उस नंबर की बुनियाद पर उस बिल को उन्होंने पास करवाया। एमक्यूएम ने उसको अपोज किया था। एमक्यूएम चाहती है कि 2002 का बल्दियाती निजाम सिंध कराची के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर नाफिज किया जाए। उस निजाम के तहत बहुत अच्छे अंदाज में पूरे पाकिस्तान में पब्लिक को डिलीवर कर चुके हैं मुख्तलिफ सियासी जमातें। इससे पहले अच्छा साई साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम के करीब है, एक आखिरी सवाल आपसे, बिल्कुल शॉर्ट आपके कमेंट चाहूंगा सर। अगर सिंध हुकूमत की जानिब से मुस्तफा कमाल को डेजिग्नेट कर दिया जाता है, इसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया जाता है, या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कोई इख्तियारात दे दिए जाते हैं, तो उस सूरत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होगा सर? मुझे अच्छी तरह याद है कि पीएसपी ने गुज़श्ता कुछ अर्से पहले पीपल्स पार्टी के खिलाफ सीएम हाउस तक गए थे। जी फिर प्रेस क्लब में धरना। सर अब आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा सर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का? बिस्मिल्लाह। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जो भी काम करेगा हम चलें, बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे। एडवोकेट हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब अपने अख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।